नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। भारत में कोविड-19 संक्रमण का खतरा कम नहीं हो रहा। ये वायरस किसी भी राज्य को अपनी जद में लेने से पीछे नहीं हट रहा। देश के 2 राज्यों ने जहां इस महामारी को हराकर थोड़ी उम्मीद बांधी ही थी कि अब फिर से इस वायरस ने उन राज्यों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। हम बात कर रहे हैं गोवा और मणिपुर की। दोनों ही राज्यों ने कोविड-19 से खुद को दूर कर लिया था, लेकिन अब गोवा में 8 नए मामले आ गए हैं, जबकि मणिपुर में 2 नए मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि गोवा और मणिपुर की सरकारों का कहना है कि वो केसेस को बढ़ने नहीं देंगी और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपनी यात्रा इतिहास न छिपाएं। सिर्फ गोवा और मणिपुर ही नहीं, देश के कई और राज्यों में भी इस महामारी का कहर जारी है। जहां गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 324 नए मामले सामने आए और 20 मरीजों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा हालात खराब है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई में अब तक कोविड-19 से 621 लोगों की मौत हुई। केरल में सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कमी आने की घोषणा की थी, लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद भी राज्य में महामारी के 26 नए मामले सामने आ गए। बिहार में भी हाल ही में एक दिन में 13 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2549 हो गई है। वहीं संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 78,003 पहुंच गई। हर रोज लगभग 3,000 मामले पूरे देश भर से आ रहे हैं। हालांकि इसी बीच देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से राहत भरी खबर भी आई है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दादर और नागर हवेली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा पुडुचेरी। दमन और दीव, सिक्किम, नागालैंड तथा लक्षद्वीप से भी अब तक कोई मामले सामने नहीं आए। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हर रोज लगभग 3,000 मामले पूरे देश भर से आ रहे हैं और फिलहाल इसके रोकथाम की कोई वैक्सीन भी नहीं बन पाई है। वहीं देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार को अब लॉकडाउन भी खोलना पड़ेगा। इसलिए देशवासियों से ये अपील भी की गई है कि वो इस वायरस के साथ जीना सीखें और सावधानी बरतते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखें।